पाकिस्तान सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खाली हो चुके हैं। देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रगल कर रही है। इसी बीच अपने फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान ने IMF के दरवाजे खटखटाए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया है। IMF लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, लेकिन IMF कभी भी फ्री में पैसे नहीं देता है। IMF के पैसे कड़ी शर्तों के साथ आते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो देशों को मीट करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान को भी मिलने वाला हर एक डॉलर कड़ी शर्तों के साथ आएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाकिस्तान को IMF लोन्स को रिसीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। IMF की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये डिमांड काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कठिन है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश के लिए। बट यदि पाकिस्तान को IMF से लोन्स चाहिए तो उसे करप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो पावरफुल लोग हैं उनकी एसेट्स को पब्लिक करना पड़ेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपने हाई लेवल पब्लिक सर्वेंट्स की एसेट्स को पब्लिश करे। दिसंबर 2025 के अंत तक पाकिस्तान को अपने सीनियर पब्लिक ऑफिशियल्स की वेल्थ डिटेल्स एक गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी पड़ेंगी, जिसे पब्लिक एक्सेस कर पाए। ऐसा करने से करप्शन को छुपाना कठिन हो जाएगा। IMF की ये पहली शर्त है। पाकिस्तान के एलीट के लिए इसे मानना कंफर्टेबल नहीं होगा। इसके बाद बात आती है गवर्नेंस की। IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करे और इसकी शुरुआत टैक्स रिफॉर्म्स के साथ करे। पाकिस्तान को दिसंबर 2025 के अंत तक एक क्लियर टैक्स रिफॉर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अपने टैक्स टू GDP रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अपनी इकोनॉमी के साइज़ के हिसाब से पाकिस्तान काफ़ी कम टैक्स कलेक्ट करता है। तो IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपने टैक्स नेट को ब्रॉडन करे। एग्रीकल्चर, रिटेल और रियल एस्टेट जैसे अंडर टैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट के अंदर लाए, जिससे सरकार का रेवेन्यू बूस्ट हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अननेसेसरी सब्सिडीज़ को कट करना पड़ेगा, टैक्स एवेजन को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो भी लीकेजेस हो जाते हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। IMF के हिसाब से ये रिफॉर्म अनअवॉइडेबल है, बट पाकिस्तान के लिए ये पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल साबित होगा। आप टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया अवश्य देखने को मिलेगी। इसके बाद एक और सेंसिटिव इशू है पब्लिक यूटिलिटीज़ के अंदर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। IMF का मानना है कि पाकिस्तान की पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ट्रांसपोर्ट ये बहुत ही पुअरली मैनेज्ड हैं। ये लॉस मेकिंग है। इन्हें काफ़ी इनएफिशिएंट तरीके से रन किया जा रहा है। तो इन्हें एफिशिएंट बनाने का सोल्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक यूटिलिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ताकि प्राइवेट कंपनीज पब्लिक यूटिलिटीज़ के अंदर एफिशिएंसी लाएं, इन्वेस्टमेंट्स लाएं और इसे बेटर तरीके से मैनेज करें। दिसंबर 2025 के अंत तक पाकिस्तान को अपनी पब्लिक यूटिलिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की स्ट्रेटजी तैयार करनी है, जहां एक और प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मैनेजमेंट सुधरेगा। वहीं दूसरी ओर इसका मतलब होगा सब्सिडीज़ कम होंगी, कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, जो कि इनएविटेबली लोगों के गुस्से का कारण बनेगा। फिर IMF ये भी चाहता है कि पाकिस्तानी सरकार रिस्पॉन्सिबली स्पेंड करे। किसी भी प्रकार के रेकलेस बजट्स नहीं चलेंगे, फिस्कल स्लिपेजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डेफिसिट्स के ऊपर रोकथाम करनी पड़ेगी। मार्च 2026 के अंत तक पाकिस्तान को एक डिटेल्ड फिस्कल रोड मैप बनाना है, जिसमें उसे ये बताना पड़ेगा कि वो ओवर स्पेंडिंग को कैसे एड्रेस करेगा, फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करेगा, ये कैसे इंश्योर करेगा कि पैसा वहीं जाए जहां पर एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। IMF पाकिस्तान को ये भी इंसिस्ट कर रहा है कि सोशल सेफ्टी नेट्स के ऊपर टारगेटेड स्पेंडिंग की जाए। टारगेटेड स्पेंडिंग ताकि गरीबों का तो भला हो, लेकिन वेस्टफुल स्पेंडिंग ना हो। आसान शब्दों में IMF पाकिस्तान को कहना चाह रहा है कि खर्चे कम करो और स्मार्टली खर्च करो। फिर यदि पाकिस्तान को IMF से लोन्स चाहिए तो उसे अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को भी फिक्स करना पड़ेगा। अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर बैरियर्स को रिमूव करना पड़ेगा। फीस को कम करके, हर्डल्स को रिमूव करके ये इंश्योर करना पड़ेगा कि देश में जो इन्फ्लोज हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल रूट से हों। मई 2026 के अंत तक पाकिस्तान को इस प्रकार के रिफॉर्म्स करने होंगे जिससे वो अपने लोगों को एनकरेज कर पाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करें, इनफॉर्मल रूट्स का सहारा न लें। मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक्ड हवाला नेटवर्क्स पर पाकिस्तान को क्रैकडाउन करना पड़ेगा। अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे रिफॉर्म्स करके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान को अपने उन सेक्टर्स को फिक्स करना पड़ेगा जहां पर डिस्टॉर्शंस हैं, जैसे कि शुगर सेक्टर। इन सेक्टर्स में कार्टेल्स और प्राइस मैनिपुलेशन जैसी समस्याएं हैं। पाकिस्तान को इन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान इसे एड्रेस करने के लिए लिबरलाइजेशन का रूट ले। जून 2026 तक पाकिस्तान को एक नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी शुगर सेक्टर लिबरलाइजेशन के लिए।
लक्ष्य ये होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइसेस कम हो जाएं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और आर्टिफिशियल कंट्रोल्स को रिमूव किया जा सके। इसके अलावा बहुत से अन्य रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान को करने पड़ेंगे यदि उसे IMF के लोन्स चाहिए। इसमें मेजरली एंटी करप्शन का इन्फोर्समेंट है, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी की प्राइसिंग देखनी पड़ेगी। ये सभी कंडीशंस IMF की नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान को ये मीट करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इन्हें कंप्लाई करने में विफल हो जाता है तो IMF अपने पूरे प्रोग्राम को सस्पेंड भी कर सकता है। पाकिस्तान ये बात जानता है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। IMF के प्रोग्राम्स के साथ पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। पहले भी कई बार पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर चुका है, IMF के दरवाजे खटखटा चुका है, लोन मिलने के लिए IMF की कंडीशन से अग्री कर चुका है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाया है। पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, पाकिस्तान के जो एलीट हैं उनसे आने वाला रेजिस्टेंस हो गया, या शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो गई पाकिस्तान की, मैसिव करप्शन हो गया। ये सारी चीज़ें पास्ट में IMF की डील्स को डिरेल कर चुकी हैं। यदि IMF को लगता है कि किसी भी प्रकार का लैप्स हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, तो IMF अपने सपोर्ट को सस्पेंड कर सकता है। फिर पाकिस्तान यदि अपने टेरर एक्सपोर्ट्स पर लगाम नहीं लगाता है और किसी प्रकार की मिसचीफ करके पड़ोसी देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो भी पाकिस्तान के रिफॉर्म्स डिसरप्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर फिस्कल प्रेशर दोबारा से बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को हर हाल में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उलझने से बचना होगा ताकि वो अपने इकोनॉमिक डिसिप्लिन पर फोकस कर पाए। पाकिस्तान को कतई ये भूलना नहीं चाहिए कि IMF के लोन्स कंडीशंस के साथ आए हैं। किसी भी प्रकार के एडवेंचर में लिप्त होकर पाकिस्तान को ऐसी स्थिति बनाने से बचना चाहिए जिसमें वो उन कंडीशंस को मीट ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान यदि इन कंडीशंस को मीट कर लेता है तो उसको ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। मिड 2026 तक पाकिस्तान को 1 से 2 बिलियन डॉलर्स एडिशनली मिल सकते हैं, विच इज़ ह्यूज। ये पाकिस्तान के डिप्लीटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा, देश में इन्फ्लेशन को कर्ब करने में मदद करेगा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने में मदद करेगा। पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी और एग्रीकल्चर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने लगेंगे। तो यदि पाकिस्तान IMF की कंडीशंस को मीट करने में सफल हो जाता है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाएगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। पाकिस्तानी सरकार कोई भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लेगी तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देश में चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल एलीट और सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की मिलिट्री जो लिटरली पूरे देश को कंट्रोल करती है, जिसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन मिलिट्री लिंक्ड बिजनेसेस की तरफ से भी पुशबैक देखने को मिलेगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स के कारण जब पावरफुल ग्रुप्स पर प्रेशर पड़ेगा तो वो रेजिस्ट करेंगे और यहाँ पर रिफॉर्म्स के फेल होने की आशंका है। तो पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्वाइट पेनफुल होने वाला है। या तो पाकिस्तान को डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा, या फिर वो वही सेम क्राइसिस और बेल आउट की साइकिल में फंसा रहेगा। सब कुछ निर्भर करता है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिटिकल विल है और क्या पाकिस्तानी मिलिट्री पॉलिटिशियंस को ये सारे रिफॉर्म्स करने देती है।